नमस्कार, मेरा नाम अजीत है और आप देख रहे हैं ये टीवी। आज हम रक्सौल अनुमंडल के एक ऐसा गांव जिसका 80% जमीन पर बेतिया राज का जमीन बताकर किसानों को परेशान किया जा रहा है, आज उसी गांव में है। आज वहां के किसानों के साथ हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने बेतिया राज के जमीन बताकर जो विधेयक लाया और उसके बाद एक गजट प्रकाशित किया है जिसमें सारे जमीन को अपना बताते हुए 60 दिन में उसके शर्तों को मानने का निर्देश दिया है। उसके बाद किसानों की क्या परेशानी है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है और उन्हें जमीन कैसे प्राप्त हुई है और कैसे यह सरकार का तुगलकी फरमान है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ अभी एक किसान है, गांव के किसान है, नाम है वकील मियां। मैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पास ऐसा कितना जमीन है जिसको बेतिया राज का जमीन बताया गया है। नमस्कार, आपका कितना जमीन है जो बेतिया राज का बताया गया है? 2 बीघा। 2 बीघा। तो 2 बीघा जमीन जी, आपको कैसे प्राप्त है? वो पट्टा द्वारा प्राप्त है। कब प्राप्त हुआ? हमारे पूर्वज दादा परदादा के से मिला है। आपके परदादा के नाम से मिला? क्या नाम था उनका? गुलवली मियाँ। कितना साल हुआ होगा? तो हम लोग का पैदाइश के हमारे बाप के थी में मिला है जवानी में, मतलब 60-70 बरस होगा। तो वो जमीन आज तक आपके कब्जे में है? कब्जे में है। उसमें खेती करते हैं? करते हैं। तो उस जमीन का रेंट देते हैं? देते हैं हर साल। लगातार जमाबंदी भी है, उसका सब है। एलपीसी बना है? हाँ। तो आज सरकार कह रही है जमीन मेरी है, तो इस पे आप क्या सोचते हैं? आपको मतलब सरकार जिस दिन ये कहा कि मेरी जमीन है, आपको क्या फील हुआ उस दिन? तो फील है कि गलत अभियोग लगाई है, हम लोग का पूर्वज से कब्जा में है। समझ ना, जमींदार से बेतिया राज की थोड़े जमीन है। किसका जमीन है? वो हमारे जमींदार थे उमाकांत वाजपेयी, हरिहर प्रसाद वाजपेयी के द्वारा हम लोग को हासिल है। अच्छा, उसमें से कोई ऐसा भी जमीन है जो खरीद बिक्री लोग आसानी से होता है? हाँ होता है, ये जमीन होता है खाता 15 का जमीन आसानी से। अभी तक उस पर बाउंड नहीं है। अभी भी जमीन को यदि बेचना चाहे तो बेच सकता है? सिर्फ म्यूटेशन नहीं हो रहा है अंचल में। तो अभी यदि ये सरकार इस तरह का फैसला ले तो अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसका विरोध करेंगे। और क्या करेंगे? जाएंगे विरोध करेंगे तो सरकार तो आप पर केस कर देगी। आजकल तो जो भी विरोध करता है उस पर केस होता है। हम कैसे अपना चीज छोड़ेंगे? तो क्या करिएगा? जो कानूनी काम है उससे हम लड़ेंगे। अच्छा, एक और चीज है जो आप बता रहे हैं कि आपके पास 2 बीघा जमीन है। यदि 2 बीघा जमीन बाय द वे सरकार लेती है, आप 2 बीघा जमीन अब अपनी पूरी जिंदगी में खरीद सकते हैं कमा के? ना, अब उतना कहाँ खरीदाएगा। 5 कट्ठा अब तो हम लोग का आखिरी चल रहा है उम्र। अच्छा, जमीन अभी आपके यहाँ क्या क्या कीमत का वो जमीन है? वो तो है 10 लाख से बेसी का कीमत का है कट्ठा। तो मतलब आपके हिसाब से सरकार बिल्कुल गलत कर रही है? एकदम गलत कर रही है, टोटल गलत कर रही है। अब मेरे साथ एक और किसान है, राम बाबू यादव जी। ये भी यहाँ के संभ्रांत किसान हैं, इनसे जानते हैं। आपके पास कितना जमीन है सर ऐसा जिसको सरकार बता रही है कि ये बेतिया राज की जमीन है? 2 बीघा में 2 बीघा के आसपास। तो ये सरकार कह रही है कि मेरी जमीन है, इस पे आप क्या सोचते हैं? सरकार करे उस पर पहले से पट्टा हमारा 1920 से 1920 से आपका पट्टा है? रसीद कट रहा है, जमीन दखल कब्जा है, जमीन इसके पहले बिक्री भी होता था सब। जो कैसे छोड़ेंगे हम? आप नहीं छोड़िएगा, लेकिन सरकार तो कागज में कह रही है कि अब मेरी है। ये हमारी है, 1920 का पट्टा है उसका। 1920 में 1920 से लगातार आप रसीद कटा रहे हैं। उसमें से जमीन खरीदे और बेचे भी हैं? बेचे तो नहीं है, जमीन तो रखे हैं। मैंने उस टाइप का जमीन खरीदे हैं? खरीदे हैं। तो उसमें भी टैक्स सरकार को दिए हैं? हाँ, रसीद सबका है, रसीद सबका है। तो सरकार कह रही है कि मेरी जमीन है, इस पे आप क्या सोचते हैं? मतलब अभी आपका स्थिति क्या है जब 2 बीघा जमीन को सरकार कह दी कि मेरी जमीन है, तो आप क्या सोचे आपके घर में इसको लेके? घर में तो दिक्कत है सब परिवार का। जमीन दिया जाएगा तो हम रहेंगे कहाँ?
यानी वो जमीन यदि सरकार ले लेती है तो बहुत सारे लोगों के पास बिल्कुल वो भूमिहीन हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, जमीन रहेगा नहीं, ये बात भूमिहीन हो जाएंगे हम। वो हमारे बाबा परबाजा के सब बढ़िया हुआ संपत्ति है। मतलब एक चीज है कि जो सरकार ने जो विधेयक लाया है, यदि इस गांव के कुछ किसानों से जमीन ले तो उसमें मैक्सिमम जो आज तक अच्छे हैं कल भूमिहीन हो जाएंगे। यहाँ तो रहबे ना करी कुछ, अहिरवलिया गाँव में अहिरवा पंचायत में रहबे ना करी कुछ, सब कुछ लिया जाए। यानी पंचायत के लगभग सारे जमीन पे इस तरह का आ गया। ना हरिहर कांत वाजपेयी के द्वारा जो जमीन प्राप्त है उसके बाद सब भूमिहीन हो जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, यह लोकतंत्र है, क्या आपके प्रतिनिधि ने कभी आपके लिए आवाज उठाया? कभी नहीं, जो भी हुए कभी नहीं हुए, कोई प्रतिनिधि आवाज नहीं दिया। तो आप अपने प्रतिनिधि से कभी इस तरह का बात किए कि भाई ये जमीन मेरी है, सरकार ले रही है, इसके लिए उनको कुछ कहना चाहिए, कुछ लड़ना चाहिए? ना हम तो नहीं कहें, वो आते नहीं है, जाते नहीं तो कहेंगे किस। अब विधायक में आवाज भी ना करो, MP से कहले नहीं खा, वही भी ना करे कि जनता का लगा। यानी कि इस जो दर्द में ये अहिरौलिया पंचायत की सारी जमीन को, लगभग सारी जमीन को बेतिया रज बता दिया गया है और सारे पंचायत वासी परेशान है, लेकिन इस जनप्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं। कोई सुनने वाला नहीं है, इस कार्रवाई को कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, तो सरकार ने जो आपत्ति का जो 60 दिन का टाइम रखा है, क्या आप लोगों ने आपत्ति दिया? नहीं दिया। क्यों? वहाँ कोई साधने नहीं है देने का और देने का। नहीं, ADM कोर्ट में जवाब भी नहीं लिया जा रहा है। नहीं लिया जा रहा है, लोग भटक कर घूम रहे हैं, लोग कहाँ दे जवाब। तो 60 दिन तक यदि हम जवाब नहीं देते हैं तो हो जाएगा कि आप जवाब अपना पक्ष नहीं रखे। सरकार का उद्देश्य है जमीन छीनने का, दूसरा कुछ नहीं है। रसीद है, दस्तावेज है, पाटा है, खतियान है, सब कुछ है, सरकार कर रही है हमारी। और कब्जा 100 साल से। 100 साल से कब्जा है। यानी इस तरह से किसान परेशान है सरकार के, और यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि किसान जब ADM ऑफिस गए अपने जवाब देने के लिए तो वहां जवाब लेने वाले लोग नहीं है, वहां यह कहा जा रहा है कि यदि आप नियम को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी शर्तों को मानते हैं, तब आपका जवाब लिया जाएगा। ठीक है, एक और मेरे साथ किसान है, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि सर आपका कितना जमीन है जो कथित रूप से बेतिया राज कहा जा रहा है? 2.5 बीघा। 2.5 बीघा जी। और आपके पास टोटल कितना जमीन है? टोटल मैंने 3 फरीक हम लोग हैं, 4 बीघा जमीन है। यानी कि बेतिया राज का जमीन यदि आपसे ले लिया जाए तो लगभग आप भूमिहीन की श्रेणी में आ जाएंगे। घड़ारी तरारी सब खत्म, घर द्वार सब खत्म। तो सरकार ने यह एक फैसला किया और कहा कि सारा जमीन जो सैकड़ों साल से आप लोग के कब्जे में है या उसके कागज हैं, करेगी बेतिया राज का है, इसको कैसे आप देखते हैं? इसको हम अनुचित देखते हैं। सरकार बहुत दबंगई की है, अनुचित काम किया है। जो पूर्वजों से के समय से जमीन है उसको करे कि हमारा अपना है। आप इस जमीन का डॉक्यूमेंट्स आपके पास है डॉक्यूमेंट। क्या है? कागज पत्र उसका है। जैसे क्या क्या कागज? पटा है, दस्तावेज वाजपेयी जो लिखे हैं एग्रीमेंट वो है, उसमें हमारा जमीन खानदानी था, वो बदलेन में 15 कट्ठा दिए हैं, 14 कट्ठा जमीन, उसका कागज है। जमीन का कंटिन्यू आप रेंट भी देते आ रहे हैं? रेंट भी देते हैं और सरकार आज करे कि मेरी जमीन करे मेरी है। तो ये सरासर अनुचित काम है। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे। यानी कि अपने जमीन के लिए एक होता है कि कोई गलत आदमी से हम केस लड़े, और अपनी जमीन के लिए अब हम सरकार से केस लड़े। गवर्नमेंट की व्यवस्था की गलत परिणामों का देन है। तो आप कभी आपका प्रतिनिधि इसके लिए आपका दुख सुख जाना? नहीं, कोई प्रतिनिधि यहाँ पूछने नहीं आता है, ना मतलब रखता है, सिर्फ वोट के लिए। तो हमने यह सुना है कि इस पंचायत का 90% से ज्यादा जमीन पर इस तरह का नोटिस है, तो ये सारे लोग क्या करेंगे इसके बाद? विरोध करेंगे, न्यायालय के शरण में जाएंगे। और सरकार जो आपत्ति देने के लिए कह रही है वो तो रेंट के बांधने के लिए कह रही है, उसके फॉर्म पर लिखा है। अच्छा, एक चीज आपने यह बताया कि यह जमीन मेरी जमींदार से बदलैन है। हाँ, बदलेन है, उसमें 15 कट्ठा बदलेन है। यह कैसे कहानी थोड़ा बताइए। हमारे पूर्वज का 8 कट्ठा जमीन जहाँ जमींदार का घर था, गिरी था, वहां पर था, और उसके बदलेन में 14 कट्ठा दिए, जहां पर हमारा घर वर्तमान है। तो अब उसको कैसे किया जाएगा?
अब उसको न्यायालय में आदमी जाएगा, दूसरा क्या कर पाएगा? यानी कि ये एक व्यवस्था बनी है जहां किसान बहुत अपने सरकार से केस लड़ेगा कि ये मेरी जमीन है और सरकार करे कि नहीं आपकी नहीं मेरी है। मेरी सही बात है। अच्छा एक चीज और है कि जब 2.5 बीघा जमीन आपका इस तरह का हो गया और जिस दिन गजट निकला और उसमें कहा गया कि ये जमीन सरकार की है, उस दिन आप कैसा फील किए? बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा स्थिति रहा ये समाचार सुनकर और देखकर। अच्छा, यदि 2.5 बीघा जमीन आगे ये सोचा जाए कि हम कमा के खरीद लेंगे, क्या ये असंभव है? असंभव। सारी जिंदगी बीत जाएगी तो 10 कट्ठा खरीदना मुश्किल है। यानी कि सरकार तुली है कि लोगों को भूमिहीन बना दे हम। एकदम 100% सत्य है। सरकार तबाह करने के लिए ये व्यवस्था लाई है। जो बबादम से जमीन है उसको कह रही है हमारा है। आप कभी अपने प्रतिनिधि से नहीं कहते हैं कि भाई आप तुम हमारा आवाज क्यों नहीं बनेगा? लोकतंत्र में तो प्रतिनिधि इसीलिए चुना जाता है। प्रतिनिधि सुनने वाला कौन है? तो सिर्फ ऐसे ही वोट देंगे हम? तब क्या करते हैं? वोट देता था, दे दिया। तब तो वो और फ्री है। फ्री है, ले फ्री है। क्यों नहीं कभी मौका मिले तो उससे बात किया जाए, या हाँ। एक टीम बना के जाके पूछा जाए कि हाँ। भैया आप हमारी आवाज क्यों नहीं बन रहे हैं? सारे लोग का समूह हम लोग तैयार करके कहेंगे। तो वैसे एक किसानों का दर्द है, किसानों का यह दर्द है कि आज उनकी जो जमीन है उसे सरकार ने गजट निकाल के कह दिया है कि ये मेरी जमीन है, और इस गजट निकलने के बाद किसान यह समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक और किसान है, हिरौलिया के संभ्रांत किसान है, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपकी कितनी जमीन है? 10 बीघा लगा। 10 बीघा जमीन है आपकी? हाँ खरीदे हैं। रजिस्ट्री दस्तावेजी जमीन है? 10 बीघी खरीदे हैं खरीदे हैं, कमा के? कमा कर खरीदे हैं। तो आप लड़का कमाया है, हम खरीदे हैं, हम ही मैंने कमाए। पूरा परिवार कमाया है और वो 10 बीघा के आसपास जमीन, मतलब लोग कहता है कि जिंदगी में कमा के जमीन खरीदना है, अर्जना है, धन इसी को कहते हैं। तो ये धन एक सरकार करी है, मेरी है? नहीं है उनका, कहता है तो हम नहीं छोड़ेंगे, लड़ेंगे। तो आप उससे मुकदमा लड़िए, हाँ लड़ेंगे, मारपीट भी करिए। हाँ मारपीट करेंगे। तो सरकार तो फट से केस करके जेल भेज देती है। तो जेल भेजेंगे तो फिर जमानत कराएंगे, लड़ेंगे। जेल जाएंगे, जमानत कराएंगे, फिर भी लड़ेंगे, मैंने पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर इसका कानूनी रास्ता? कानूनी रास्ता यहाँ पर कहाँ कोई पूछने आ रहा है, ना प्रतिनिधि है ना कुछ है। वोट लेते हैं विधायक MP, लेकिन पूछने वाला कहने वाला कोई नहीं है। तो बेतिया राज के जमीन बताकर जो परेशान किया जाए, उसमें तो लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। यदि वो सारे लोग खड़ा हो जाए तो कोई प्रतिनिधि कैसे नहीं आवाज बनेगा? आवाज बनेगा, लड़ेंगे हम। इस तरह से मतलब ये सारे किसान परेशान है और 10 बीघा जमीन है। यदि 10 बीघा जमीन आपसे कल रजिस्ट्री हो जाती है, अब मेरी रजिस्ट्री रुक जाती है कल से, तो बेटी की शादी हो या बीमारी हो तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? उस परिस्थिति में जब जमीनें रोक दिया गया है तो उसको हम बेचने लायक भी नहीं रहे हैं, तो उसको हम बेचेंगे और लड़ेंगे मुकदमा। हम अपने औरत के नाम से लिखाए हैं, बेटा के नाम से लिखाए हैं, अपने नाम से लिखाए हैं। ये जमीन कमा कर हम लोग इससे हम लड़ाई लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे। लड़ाई केस भी लड़ेंगे, मारपीट भी जरूरत होगा तो करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। मारपीट होगा, झगड़ा होगा, केस लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। यानी इसी जमीन के लिए गांधी चंपारण आए थे जब किसान अंग्रेजों से लड़ रहे थे, जब अंग्रेज वह जमीन छीन रहे थे, तिनकठिया प्रथा से कह रहे थे, तो गांधी आए उनकी लड़ाई लड़ने। आज अपनी सरकार उसी जमीन को छीन रही है, तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। उस छीनने से मार करेंगे, झगड़ा करेंगे, मुकदमा लड़ेंगे, उस पर रहेंगे। हमारे पिताजी भी लिखाए हैं जमीन, वो भी जमीन है, इसी में दिया है, खाता पन है, घर द्वार भी में हमारा है उसी में। तो हम छोड़ने वाला कहाँ है? हम तो लड़ेंगे, मार करेंगे, जो होगा उसको देखेंगे हम। नहीं, खाता 15 में घर भी है, तो हमारे घर पर भी संकट है। यही घर पर संकट है, इसको छोड़ने हम नहीं जा रहे हैं।
सरकार कह रही है मेरी ही जमीन का फिर से लीज करा लीजिए। तो लीज हम क्या कराएंगे, जमीन तो हमारा है, दस्तावेज हमारा है, रेंट हम देते हैं। धन्यवाद। एक और किसान है, पंडित जी हैं। महाराज जी, आपकी कितनी जमीन है? जी, 1 बीघा 10 कट्ठा 14.5 धूर जमीन हमारा है 15 खाता में। खाता 15 में, एक 15 खाता में? हाँ, एक खाता में 1 बीघा 10 कट्ठा 14.5 धूर जमीन, जी जी। जिसमें 3 कट्ठा 18.5 धूर जमीन 1953 में यहाँ के जमींदार द्वारा हमको पट्टा दिया गया है। 1953 में? 1953 से आज तक उसका हम रसीद कटा रहे हैं। और 18 कट्ठा 4 धूर 1921 को रजिस्ट्री हुआ है, जमींदार द्वारा जमींदार रजिस्ट्री किया है। उसका हम 63-64 से रसीद हम लगातार कटा रहे हैं। यानी 53 से हम रसीद कटा रहे हैं आप, और आज वही सरकार जो रसीद का रेंट लेते रही है, वही सरकार कह रही है कि ये जमीन मेरी है। ये तो सरकार धांधली कर रही है। सरकार का जमीन तो है नहीं, जमीन हम लोग किसान का है। हम लोग जमींदार से जमीन लिए हैं, लेकिन जबरदस्ती किया जा रहा है। इससे अच्छा तो अंग्रेज ही था। अंग्रेज इससे अच्छा था कि वो यह काम नहीं करता था। उसके टाइम में भी जो हुआ है पट्टा, उसको भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। 1937 में पट्टा है, 1937 में पट्टा है, लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। कह रहे हैं जमीन हमारा है। फिर 49 में लिखाए हैं 8 कट्ठा 12 धूर, जिसका 53 से रसीद हमारे पास अवेलेबल है। आज तक उसका जमाबंदी चल रहा है। सरकार कह रही है कि नहीं, है तो जमीन जमींदार का था ही नहीं, ये हमारा है। खतियान में लिखा हुआ है बकास्त बकास्त मुकरीदार। जमींदार का जमीन तो बकास्त मुकरीदार ही होता है। 1914 में गजट निकला, और उस गजट में था कि जमींदार का जो जमीन है अगर कोई खरीदा है तो उसके नाम से सर्वे में वह चढ़ेगा, बाकी है तो जमींदार के वंशज के नाम पर चढ़ेगा। 2014 में और उसको सरकार को कह रहे हैं कि नहीं, ये तो जमींदार का है ही नहीं, यह हमारा है। वह बेतिया राज के जमीन नहीं है। जमींदार जिस समय आए यहाँ पर, वहाँ हम लोगों के पूर्वज से जमीन लेकर के अपना जीरात बनाए। तो आपका जमीन जो जमींदार लिया, बदले में आपको जमीन दिया, दिया। तो जो जमीन जमींदार ने दिया उसको सरकार करिए मेरी है। हाँ। और जो किसान का जमींदार ले लिया उसका क्या होगा? जमींदार जो ले लिया है उसी को न कह रहा है जो मेरी है। जमींदार जो लिया है या बेचा है उसको सरकार बता रही है कि वह मेरी जमीन है, लेकिन जमींदार द्वारा वो जमीन रैयत से लिया लेकर के जमींदार जीरात बनाया। बेतिया राज से नहीं लेकर रैयत से ही लिया है जमींदार। तो आपके हिसाब से यह जमीन बेतिया राज की नहीं है, जमींदार की? जमींदार की है। उनका कोठी था बेतिया में, गज नंबर 2 में। यहाँ विश्वनाथ दीक्षित उनके मैनेजर थे, उन्हीं के द्वारा पट्टा दिया जाता था। बाद में 1956 से वाजपेयी जी अपना रजिस्ट्री करना शुरू कर दिए। जमीन का दाम लिए उचित मूल्य लेकर के, और अपना जमीन बेचे। हम सब अहिरवलिया किसान उस जमीन को खरीदे, और तब से हम लोग का जोत आबाद उस पर चल रहा है। कोई किस्म का दिक्कत नहीं था। इस समय में आकर के वह दिक्कत होने वाला है कि कहा बताया जा रहा है कि यह जमीन आप लोगों का नहीं है। गजट में आवेदन मांगा जा रहा है, बनबस्ती के लिए आप लोग एप्लीकेशन दीजिए। अच्छा, एक चीज और बताइए, सरकार कह रही है यदि मेरी जमीन है और आप कह रहे हैं कि हम 1953 में रजिस्ट्री कराए हैं, तो क्या सरकार को 1953 से अभी तक जो पैसा लिया गया है किसानों का उसको नहीं लौटाना चाहिए? लौटाने के बाद कहाँ कह रही है? वो तो कह रही है कि आप लोग गलत में हैं, ये जमीन बेतिया राज का है। बताया जा रहा है जोर जबरदस्ती कि बेतिया राज का जमीन है, जमींदार का था ही नहीं। खतियान में जमींदार का नाम दर्ज है। जमींदार अपना जमीन बेचाया, हम लोग 70 बरस से खरीद करके उस पर अपना घर दुआर बना करके रह रहे हैं। लेकिन अब इस वक्त हो रहा है कि नहीं, वह तो बेतिया राज की जमीन है, फिर दोबारा बंदोबस्त कीजिए। अपने ही जमीन को आज बंदोबस्त कराना, रजिस्ट्री कराना आसान है। अच्छा, एक और चीज बताइए कि 1 बीघा 14 कट्ठा आपकी जमीन है, आज 4 कट्ठा जमीन खरीदना कितना मुश्किल है?
उसमें से 2 कट्ठा जमीन नहीं खरीदाएगा, जिंदगी भर कमाएंगे तो किसान के पास कहाँ से पैसा आएगा जो जमीन खरीदेगा। किसान का तो पेट चलाना आफत हो गया है, कभी सुखाड़ होता है, कभी दहाड़ होता है, तो किसान से जमीन लिखाएगा। वही जमीन हम लोग खरीदे हैं तो अपना रैयती जमीन बेच करके खरीदे हैं। कोई अन्न के उपराजन से जमीन नहीं खरीदा है। गाँव में जहाँ तहाँ जमीन था जो कि लोग अपना बेचे, घर के नजदीक में हुआ तो इसको खरीद लिए। क्यूटाहा गांव में हम लोग का जमीन था, वहां से बेचकर हमारे पिताजी उसी रुपये से ही जमीन खरीदे हैं जमींदार से। उस समय आमदनी का कोई स्रोत नहीं था, लोग खेती करते थे, खेती से कहाँ से पैसा आएगा। यानी अपनी जमीन बेचकर हमने जमीन खरीदा 53 में, सरकार को रजिस्ट्री का फीस दिया और लगातार हम उसको रेंट देते आ रहे हैं। उसी जमीन को सरकार आज कह दी कि मेरी जमीन है। हाँ, उसी जमीन को कहा जा रहा है मेरी जमीन है। आगे क्या करेंगे? आगे हम मर जाएंगे मगर जमीन पर से नहीं हटेंगे। चाहे सरकार इसके लिए हमको गोली मार देगी, हम सहने के लिए तैयार हैं। आजीवन जेल में रहेंगे, वो मंजूर है, लेकिन जमीन पर छोड़ने के हकदार हम नहीं है। ठीक है, जमीन यदि सरकार दखल करने आएगी तो आप लड़िएगा, लेकिन जमीन का एलपीसी बनाने का, जमीन ट्रांसफर करने का यदि कचहरी में ही रूल बदल गए तो आप तो जमीन रखे लेकिन उसका कानूनी कोई राइट नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे? तब हम कोर्ट के शरण में जाएंगे। दूसरा क्या उपाय है? इस देश में तो न्यायपालिका ही प्रधान है, कार्यपालिका तो कानून बनाती है, ये थे विधायिका कानून बनाती है। अगर गलत कानून बना देती है तो उसका जवाब देने के लिए न्यायपालिका है ना, हम न्यायपालिका में जाएंगे। तो सरकार ने 60 दिन का एक डेट फिक्स किया है, उसने गजट निकाल के कह दिया है मेरी जमीन है, आप इसमें इसको लीज कराइए और नहीं तो ये माना जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है। तो क्या आप अभी जवाब दिए सरकार? अभी जवाब नहीं दिए हैं। एडीएम ऑफिस में गए हैं तो बड़ा बाबू हमसे बोले हैं, बड़ा बाबू से हम बात किए हैं तो बड़ा बाबू बोला है कि नहीं अभी बहुत जमीन छूटा हुआ है, फिर गजट में निकाला जाएगा, उसके बाद आप लोग दरखास्त दीजिएगा। नहीं, लेकिन उस गजट में तो कहा है कि गजट प्रकाशन से 7 दिन के अंदर में ही जवाब देना है। क्या 60 दिन बीत जाएगा तो मानेगा वो किरानी? हम बड़ा बाबू से कहे हैं कि 1 तारीख के डेट में गजट निकला है जिसमें वो जमीन का खाता खसर दिया हुआ है, जो जमीन वाले हैं वो एप्लीकेशन दे। लेकिन बड़ा बाबू ने कहा कि नहीं, वो ऐसा तो इसी तरह हम लोग निकालते हैं, उससे कुछ नहीं होगा, हम लोग फिर गजट निकालेंगे। जो वो गजट तो जिला से नहीं हो तो सरकार से निकला है। हाँ, तो एडीएम ऑफिस से ही ना उसके एथी से निकला होगा, दूसरा कहाँ से निकले होगा? कागज में निकल गया, अब 60 दिन बाद जाएगा तो किरानी कहेगा कि हमने मना किया है। और 60 के पहले तो हम गजट के माथे पर पटक देंगे। अभी गवर्नमेंट बदल गया, अब हमारा गवर्नमेंट है, हम बंदोबस्त करेंगे, तब तो जमीन का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। अच्छा, 1952 में जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा, उन्होंने लोगों से पैसा लिया, अब ये सरकार भी करी 10 साल का रेंट लेकर के लोगों को ऐसे दिया। श्री कृष्ण बाबू के समय में आदेश हुआ, आदेश पारित होने पर 10 साल का रेंट देकर के लोग रसीद कटाए, गवर्नमेंट पैसा लिया लोगों से, लेकिन उसको तो कहा जा रहा है कि नहीं। तो एक तरह से हो गया कि जिसकी सरकार आएगी जो चाहेगा वो कर देगा। हाँ, जिस तरह आम गांव में होता है, जब हम बरियार है हम घेर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, सरकार का वही हाल है। सरकार उसी नीति पे चल रही है कि हम बस हमारा बात कौन नहीं मानेगा, हम तो एकदम पूर्ण बहुमत में है, जो चाहेंगे सो करेंगे। बहुमत तो हम ही लोग दिए हैं। बहुमत तो हम लोग दिए हैं, लेकिन देने वाले तो गलत है। जो बहुमत दे दिए वो ये नहीं ना समझे कि सरकार को हम चुन देते हैं, जाकर हमारा नोटिस काट देगा, हमारे बाल बच्चा को रहने के लिए घर नहीं रहेगा। यानी कि सरकार किसानों का गर्दन रेत रही है। गर्दन रेत रही है। आगे क्या कर सकते हैं आप? आगे तो यही करेंगे। अब हम तो एडीएम ऑफिस में एप्लीकेशन देने को सोच रहे हैं, एप्लीकेशन देवे करेंगे, और जो करेंगे उसके बाद हम हाई कोर्ट के शरण में जाएंगे। यानी कि अपनी जमीन के लिए अपनी सरकार से मुकदमा लड़ना। हाँ, जब सरकार वैसी है तो हम क्या करेंगे? मारता का नहीं करता, उपाय क्या है? अगर सरकार जमीन पे रहेगी तो अपना जान दे देंगे। अगर यदि कोर्ट में हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, और वहां से जो होगा, न्यायपालिका है ना, आखिर न्यायपालिका किस लिए है? अच्छा, लोकतंत्र में यह कहा जाता है कि जनता के दुख दर्द को जनप्रतिनिधि सदन में उठाएगा, तो हम कैसे देख रहे हैं कि आज इस मुसीबत में कि एरौलिया जैसा गांव जिसका 90-95% लोग
का जमीन वैसा ही हो गया है, तो हम अपने जनप्रतिनिधि के लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि का सवाल जहाँ तक है, जनप्रतिनिधि इसी तरह नहीं न जीतते हैं। रामगढ़वा प्रखंड जो है, सुगौली और रामगढ़वा मिला करके विधायक का चुनाव होता है, दोनों मिला करके। लेकिन रामगढ़वा के साथ विधायक का सौतेला व्यवहार हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि रामगढ़वा कहीं चला जाए, इससे हमको कुछ नहीं करना है। बेतिया राज की जमीन तो सुगौली में भी है, वहाँ के सुगौली में है, लेकिन इस तरह नहीं है। धांधली हुआ है कि जमींदारों का जमीन उठा करके उसमें डाल लिया जाए। और जगह भी है बेतिया राज का जमीन, जो बेतिया राज का सही जमीन है सरकार ले ले, चाहे उसको दाम दे करके लोगों से ले। लेकिन यह तो जमींदार का जमीन, हम लोगों का जमीन छीना जा रहा है। एक चीज बताइए कि आपकी जमीन जो आप कह रहे हैं 1953 से मेरा है, 53 में पट्टा हुआ, रजिस्ट्री हुआ और तब से रेंट देते आ रहे हैं। 53 से एक 12 कट्ठा जमीन है। 53 से हमको रसीद हमारे पास प्राप्त है। और 18 कट्ठा 4 धूर 1921 से 56 को रजिस्ट्री हुआ है, जिसका रसीद हमको 63-64 से प्राप्त है, हमारे पास है। इतना दिन से उस जमीन पे जोत रहे हैं, उसको अपना बता रहे हैं, उसका रेंट दे रहे हैं। जिस दिन सरकार एकाएक कही कि ये जमीन आपकी नहीं मेरी है, उस दिन क्या महसूस हुआ? उस दिन तो महसूस हुआ जो हम लोग सोचे कि हम लोग मर गए, अब हम लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं है। यह बात सोचे। सरकार की गलत मंशा है, वैसा सरकार को नहीं करना चाहिए। यह एक किसान है अहिरौलिया गांव के, जिनकी यह दर्द है कि 1953 से लेके 1921 से 53 से जमीन है। आज तक वो जमीन अपना बता रहे हैं। यह कहती थी मेरी जमीन है, आज सरकार कह रही है मेरी जमीन है। तो सरकार को इस पे विचार निश्चित रूप से करना चाहिए। अब एक और किसान है, एक बड़े किसान है, नारद यादव जी हैं, इनसे जानते हैं आपके पास इस तरह की कितनी जमीन है सर? चलिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग 5 भाई हैं लगभग। मेरे पास 50 एकड़ जमीन है, जो कि हम लोग जमीन बेच करके खरीदे हुए हैं। आपका तो सारा जमीन दस्तावेजी है? दस्तावेजी है, सब इधर कमा के रजिस्ट्री करा है, जमीन बेच करके खरीदे हैं। अच्छा, आज सरकार करे कि मेरी जमीन है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो सरकार मैंने बिल्कुल लफोई में एक कानून बनाया हुआ है। कहीं से ये जमीन उसका नहीं है, यह जमीन जमींदार का था और खतियान भी जमींदार के नाम से दर्ज है। और उस खतियान को यह सरकार नहीं मान रही है। 1914 से लेकर 18 तक सर्वे हुआ, लेकिन उस सर्वे को भी सरकार नहीं मान रही है। इसका तो माने हुआ कि सर्वे ही गलत है, जबकि जिसके नाम से खतियान है और वो जमींदार सब किसी को मेरे गांव में जमीन दिया हुआ है। पहले तो मेरा रिकॉर्ड है कि 60% जमीन जमींदार का था और 40% जमीन था रजत का। जबकि जमींदारी प्रथा खत्म हुआ तो जमींदार अपना सब जमीन बेच करके और चले गए, दूर बेच करके अपना चले गए। और सब लोग अपना, हम लोग के बाबा दादा मैंने अपना खून पसीना बेच करके कहीं बाहर का जमीन बेच करके और खरीदे। और उस समय से लोग रेंट देते आ रहे हैं, अपना पोजीशन पर है। 1955 में श्री कृष्ण बाबू इसका रजिस्टर 2 तैयार करवाए और 10 बरस का टैक्स लेकर के सब किसी को जमीन बांध दिए। अच्छा, आज यह सरकार कह रही है कि ये जमीन मेरी है, तो जो रजिस्टर 2 बना वो गलत है, जो सरकार बनाई वो, मैंने कहीं ना कहीं ये साबित किया जा रहा है कि पहले जो सरकार की सब गलत है, तो सिर्फ किसान खमियाजा भुगतेगा, सरकार नहीं। जिसने यह किया उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए तो बहुत बड़ा विरोध होना चाहिए, जन विरोध होना चाहिए। और ये तो सबसे ताज्जुब की बात है कि यह खतियान नहीं मान रही है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्वे कराया और जो जमीन जिसके पोजीशन में था उसके नाम से सर्वे उठाया। यह सरकार खतियान नहीं मान रही है। तो ये सरकार कब क्या करेगी? ये अपने सत्ता और ताकत का उपयोग किसानों पर कर रही है। एक चीज और हम जानना चाहें कि आज यदि कोई एक जमीन खरीदने जा रहा है तो जमीन का वैलिड कागज वो क्या देखता है? मैंने, आप खरीदने जा रहे हैं, हम खरीदने जा रहे हैं, तो जमीन के लिए क्या चाहिए कि ये सही है कि गलत है? वो खतियान देखता है, जहाँ मंदी देखता है और वंशावली का खुशनामा देखता है कि हाँ इसका हक है कि नहीं है। आप खतियान रसीद देख करके लोग अपना रजिस्ट्री में कराते हैं, पोजीशन देखते हैं। आप जो ये जमीन रजिस्ट्री कराए हैं, सारा ये सही डॉक्यूमेंट्स देके उस समय कोई इसको गलत नहीं बताता था? कोई नहीं बताता था।
वहीं कोई दिक्कत नहीं था। आज भी कोई सब लोग उस जमीन को कीन बेच करते हैं और अपना पोजीशन पर लेते हैं। तो आज कोई व्यवस्था नहीं है, जो व्यवस्था यही है कि खतियान देख लीजिए किसके नाम पे है, उससे जमीन रजिस्ट्री कराना है। और कल किसान कह दे, सरकार कह दे जे खतियान ही गलत है, तो आगे किसान जमीन कैसे रजिस्ट्री कराए? जिस सरकार ने रजिस्टर 2 बनाया, एलपीसी बनाया, रसीद बनाया, उसको देख के रजिस्ट्री होता है। कल हम क्या देख के रजिस्ट्री करेंगे? अब तो ये तो सरकार का गलत नीति है, जबकि खतियाने नहीं मार रहा है, जमाबंदी नहीं मार रहा है। सबसे तो ताज्जुब की बात है कि पहले जो रजिस्टर 2 बनता था उस पर रकबा दिया जाता था और जमींदार का नाम दिया जाता था। और आज 2020 के बाद से यह नीतीश गवर्नमेंट खाता खेसरा खतियान पर चढ़ा रही है। पहले तो खाता खेसरा करता नहीं था। उसमें तो किसान की गलती नहीं हो, तो सरकार की व्यवस्था थी। सरकार अब जो रसीद पर खाता खेसरा है उसी को मानती है। आज जिसके नाम से जामबंदी है, रकबा है, नाम है, अब तो वो करे कि नहीं है। अब परिमार्जन में लूट का छूट हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं परिमार्जन कराने, तो कोई तो परिमार्जन में बहुत सारा पैसा अवैध ले रहा है और वो भी करा कि नहीं, ये प्रतिबंधित है। इस मार का शिकार हम लोग हुए हैं। अच्छा, मान लीजिए कि सरकार आज जमीन प्रतिबंध कर दी और किसी की बेटी की शादी हो, जमीन बेचना हो, वो आदमी अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? वो अपना भीख मांग करके बेटा बेटी की शादी करेगा, दवा करेगा, पढ़ाई करेगा। जमीन तो कोई खरीद नहीं रहा है, ये तो बैंड कर दिया है। और वो भी, ये भी सबसे ताज्जुब की बात है, जो खाता 15 का जमीन है वो रजिस्ट्री हो जा रहा है। आज भी गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। सरकार टैक्स ले लेगी यदि जमीन बेचने जाएंगे। हाँ। अब मालिकाना हक नहीं देगी ना, दाखिल खारिज नहीं करेगी। अब ये कहाँ का कानून है? जबकि जमीन रजिस्ट्री होता है तो उसमें रेंट का भी रेवेन्यू उसमें ऐड रहता है, तो गवर्नमेंट ले लेती है। और यहाँ अंचल में आने के बाद सीओ साहब उसको दाखिल खारिज नहीं करते हैं। क्या तो प्रतिबंधित है? तो प्रतिबंधित है तो रजिस्ट्री हो रहा है, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। और वही में जो रुपया देगा उसका हो जाएगा। अच्छा, आप तो बहुत जमीन रजिस्ट्री कराए हैं, आज सरकार एकाएक एक कह दीजिए मेरी जमीन है, अब क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स होती है? अब तो हम लोग के भरोसा ये तो माने जिला स्तर पर किसी पदाधिकारी से तो है नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट 60 दिन का माने ग्रेट निकाली हुई है, हम लोग जवाब देंगे और उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और जन आंदोलन करेंगे। तो जन आंदोलन तो आजकल जो आंदोलन करता है उस पर मुकदमा हो जाता है। मुकदमा होगा, हम लोग जेल में जाएंगे। कितना जेल का क्षमता है मोतिहारी का, और जेल का व्यवस्था कर ले। उस जेल में तो लोग रह नहीं पाएगा। क्या आप 1917 वाला रास्ता पे जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग करो या मरो पर जाएंगे। कितना गवर्नमेंट में दम है, कितना फोर्स इसके पास में है। आज कोई चंपारण के लिए गांधी दिख रहा है? हाँ, चंपारण के तो गांधी एक आदमी है, महेश्वर बाबू है, जो कि किसानों को आवाज बने और सदन में उठाए। दूसरा कोई तो हम लोगों का विधायक है, ये तो वो सदन में बोल रहा है कि बड़ी खुशी की बात है कि 1300 एकड़ जमीन रंगमढ़वा में हम लोग उद्योग विभाग के लिए सोच रखे हुए हैं। इस सदन में बोल रहा है। ऐसा भटियारा विधायक है ये, इसको कोई जानकारी नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं सदन में। 1300 एकड़ यदि रामगढ़वा की जमीन यदि बियाडा को दे दी जाती है, तो इस 1300 एकड़ जमीन से कितने लोग भूमिहीन हो जाएंगे? लगभग यहाँ पर 75% लोग भूमिहीन हो जाएंगे। यानी कि किसानों से जमीन लेकर बियाडा मतलब उद्योग को देना, यानी किसानों से जमीन लेकर उद्योग को दिया जाएगा छीन करके। वो जमीन तो गवर्नमेंट की होती है, ये तो बात सत्य है, लेकिन जमींदार को जो रैयत है उसको भी उसका मुआवजा लेने का हक है। तो इसको तो मुआवजा नहीं देना है और जमीन दे देना है। और नया ये 8 आदमी का टीम बना हुआ है, जिसका अध्यक्ष डीएम साहब है। ये लोग वैल्यूएशन लगाएंगे और उस वैल्यू से 10% लेकर के वो लोग क्या करेंगे। श्री कृष्ण बाबू 1955 में वो भी तो मुख्यमंत्री थे, वो तो भी कैबिनेट से पास किए। और ये सरकार भी वो अपना चाह रहे कि रियायतों को नोच ले। हम लोग कहां से दे पाएंगे? 1952 में श्री कृष्ण ने 10 साल का टैक्स एक बार लेके और रजिस्टर 2 बना दिए। तब से लोग आ रहे हैं। अब ये सरकार करेगी 10% फिर दीजिए तब आपको देंगे। ये सरकार 10% कर रही है, फिर दूसरा सरकार आएगा वो कहेगा कि 20% दीजिए।
ये तो मनमानी बात है। आगे क्या प्लान है? आगे प्लान है कि अब तो इसी शासन व्यवस्था में रहना है। हम लोग दावा आपत्ति देंगे। भरोसा हम लोगों के हाई कोर्ट के ऊपर है और जो जन आंदोलन के ऊपर है। हम लोगों को तो बाल बच्चा जिस रोज ये वाइट पास हुआ, हम लोगों के तो गांव में लोग खाना नहीं खाए। यानी ये ऐसा गांव है जहां 90% किसानों का जमीन को बेतिया राज का जमीन भी बता दिया गया और ये बता रहे हैं कि उस दिन गांव के लोग खाना नहीं बनाए। गांव के लोग घर घर इसी में गचरों में, और लोग बहुत लोग तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। हम लोग किसी तरह से समझा बुझा करके उसको बचाए। जो हमारे यहाँ तो साफ माने लोग मरने को तैयार है। ये तो सरकार ऐसी व्यवस्था कर दी है, जबकि खतियाने नहीं मान रही है, जमाबंदी नहीं मान रही है, तो सरकार क्या मानेगी? इसके बाद हम लोग मानेंगे? जबकि यह सर्वे में ब्रिटिश गवर्नमेंट कराया और उसी खतियान को ये नहीं मान रही है। हमारे पंचायत में बेतिया राज का जमीन नहीं है। हमारे पंचायत में जो जमींदार थे हरिहर प्रसाद वाजपेयी, उनका जमींदारी था और 60% जमीन उन्हीं का था। और वही जबकि जमींदारी खत्म हुआ तो उसके पहले सर्वे हुआ 1914 से लेकर 18 तक, और 18 के बाद से वो अपना बेचना शुरू कर दिए। और वो एक बहुत बड़ा एरिया में जिरात बनाए हुए थे, तो रैयत के जमीन लेकर के वो अपना जिरात बनाए थे और उसके बदले रैयत लोगों को जमीन वो अपना दिए थे। तो रैयत का तो दूसरा में दोहरा मार हो गया। एक तो वो अपना रैयती जमीन वाजपेयी को दे दिए जिरात बनाने के लिए, और जो उसको वाजपेयी दिए, जमींदार दिए, वो जमीन आज प्रतिबंधित हो गया। उसके बाद का जमीन चला गया और जो वाजपेयी दिए वो बेतिया राज का हो गया। ये गजब का सरकार है। ये तो आंधा कानून है। ये किसान है जिनकी यह दर्द है, और यह दर्द इनकी नहीं, इस गांव की घर घर का यह दर्द है कि हर लोग ऐसे ही जमीन रखे हैं और आज सरकार करे कि मेरी जमीन। एक और किसान है, जीवन दुबे जी हैं, यहाँ के संभ्रांत किसान हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनकी क्या फीलिंग्स है और इनकी कितनी जमीन बेतिया राज की बताई गई है। मेरा हिस्से में तो 3 बीघा जमीन है। ऐसे 12 बीघा जमीन का 1956 में दस्तावेज लिखाया गया है वाजपेयी से, जो कि जमीन नरकटियागंज में हम लोगों का जमीन था और उसके बदले में बदलन में के रूप में दस्तावेज बना। मतलब यह हुआ कि आपने जमींदार को अपनी जमीन दी। हाँ, कितना? 12 बीघा। 12 बीघा। हाँ। और बदले में कितना मिला? 12 बीघा। 12 बीघा यहाँ मिला। यहाँ मिला। तो वो जमीन हाथ से चली गई। हाँ। और इस जमीन को सरकार करिए मेरी है। इस जमीन को सरकार करिए मेरी, जबकि 1956 में रजिस्ट्री हुआ और उसका रसीद कटा। आज तक हम लोग 2022-20 तक उसका रेंट देते हम लोग चले आए हैं। अब गजट में उसको मिला दिया गया है कि ये जमीन जो है सरकार की जमीन है, जबकि जमीन वाजपेयी का जमीन था। हम लोगों का 12 बीघा जमीन, तो वो कौन देगा? तो हमारी जमीन सरकार ने ले लिया, वाजपेयी ने लिया, और वाजपेयी जी ने जो जमीन दिया उसको कह रहे हैं कि ये मेरी जमीन है। मेरी जमीन। इसके बाद आपके पास कितना जमीन बच जाएगा? यदि ये 12 बीघा जमीन आपसे ले रही है सरकार, तो आपके पास कितना जमीन बचेगा? कहाँ हम लोगों के पास जमीन बच जाएगा? हम लोग तो ऐसी हो जाएंगे, भूमिहीन टाइप के बराबर हो जाएंगे। घराड़े भी उसी में है, घर भी उसी में है, सब कुछ उसी में है, तो हम लोग कहाँ रहने लायक कहाँ रह जाएंगे? आगे क्या सोच रहे हैं? तो आगे तो हम लोग विरोध करेंगे। हम लोगों को गोली मरवा देगी सरकार, तबे ना कुछ होगा। नहीं तो हम लोगों का जो जमीन है वो वापस दे दे। अच्छा, आपकी जो जमींदार से उसमें बदलेन हुई है, क्या उसकी बदलेन की डीड है क्या? हाँ, डीड है। बदलेन की? हाँ, बदलेन की डीड है। तब तो आप कोर्ट में कह सकते हैं कि यदि यह जमीन सरकार की है तो मेरी जमीन हमने बदलेन कोर्ट किया। में तो कहेंगे, तो कोर्ट में दस्तावेज में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, एक और चीज है, आप कभी अपने प्रतिनिधि से बात किए कि नहीं किए? प्रतिनिधि तो एकदम ताल ठोक रहे हैं जी कि हतना एकड़ जमीन अहिरवलिया में सरकार के हम आवंटित करवा दिए हैं उद्योग बैठाने के लिए। तो जमीनों रहेगा तो गांव के लोग, पंचायत के लोग रहेंगे तब नहीं रहेंगे। जमीनों नहीं रहेगा तो कहाँ रहेंगे? उनके घर में जाकर रहेंगे। यानी कि सारे जमीन को विधायक जी कह रहे हैं कि हमने बियाडा को दिलवा दिया। हाँ। और किसान के लिए? किसान के लिए कुछ नहीं।
ये तो गजब की नीति है, गजब की सरकार है। ये देखिए ना, अंधी सरकार हो गई है, ये समझिए नहीं पा रही है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारे लोगों को परेशान कर रही है। आपका तो घर भी उसी जमीन में होगा। घर है, सब कुछ हम लोगों का उसी में है। अच्छा, इस गांव के कितने किसान होंगे जिनका जमीन इसमें आया होगा? पूरा किसान है, कोई एक आदमी बचा नहीं हुआ इस गांव में जिसका जमीन नहीं है इसमें, क्योंकि वाजपेयी का जमीन था, वाजपेयी यहाँ के जमींदार थे, तो वाजपेयी से सारा लोग जमीन रजिस्ट्री कराए हैं, लिखाए हैं, तो बचेगा कोई कैसे? यानी कि इस विधेयक के आने के बाद यदि लोग मान जाते हैं सरकार की बात, तो ये गांव का गांव खत्म हो जाएगा। गांव का गांव खत्म, पंचायत खत्म हो जाएगा, गांव तो गांव है। तो एक और चीज है कि इस अनुमंडल में यदि सबसे ज्यादा जमीन जिसको बेतिया राज्य का बताया गया वह यही गांव है, और यदि उस जमीन को मान लिया जाता है तो गांव यह खत्म हो जाएगा, या यूं कहे कि यह पंचायत खत्म हो जाएगा। यह किसानों की दर्द है, और किसान यह कह रहे हैं कि सरकार एक बिल्कुल तगलकी फरमान जारी की है, इस जमीन का खतियान है, वो रजिस्ट्री कराए हैं, बार बार रजिस्ट्री कराए हैं, सरकार ने टैक्स ली है, रेंट रसीद कटाते आ रहे हैं, और आज एकाएक सरकार कह रही है कि यह मेरी जमीन है। और आज इस गांव में आके अब फील हुआ कि जिस दिन यह गजट प्रकाशित हुआ और यहाँ के खाता 15 की सारी जमीनें जब उस गजट में शामिल की गई, तो गांव में खाना नहीं बना, गांव में चूल्हा नहीं जला, और कई लोग इतने परेशान थे कि वो सुसाइड तक का फैसला कर लिए। लेकिन लोगों ने उन्हें समझा बुझाकर यह कहा कि हम लोग लड़ेंगे। तो ये किसानों की दर्द है, और किसान यह महसूस कर रहे हैं कि सरकार उनकी जमीन जबरन हथियाने की कोशिश कर रही है। और एक किसान ने तो कहा कि आखिर हम क्या देख के जमीन रजिस्ट्री कराएं? खतियान, दस्तावेज, रसीद, बंसावली और सब कुछ देखने के बाद जब हम जमीन रजिस्ट्री कराए, और आज सरकार करिए मेरी है, यदि यह सरकार की जमीन पहले से इन लोगों को मालूम होता तो शायद यह जमीन नहीं रजिस्ट्री कराते। यह दर्द सिर्फ अहिरौलिया के किसानों का नहीं है, बल्कि इस पंचायत की हर किसान का यही दर्द है। धन्यवाद।